अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तो फिर एक के बाद एक नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं, खासतौर से वो नेता जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है? बीजेपी ने एक खुले दरवाजे की पॉलिसी अपनाई है। उसको वॉशिंग मशीन कह लीजिए, खुला दरवाज़ा कह लीजिए। हम आपके चरित्र, आपके चेहरे, आपके किसी चीज़ को देखेंगे नहीं। हमारे 3 या 2 उद्देश्य हैं। एक कि हमको अगर इंसल्ट करना है, किसी परिवार को तोड़ना है, शरद पवार जी के बाराबती में ये हो रहा है। हमको अगर आपको एक अपमानित करना है तो आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ, खड़ा कर दिया। दूसरा उद्देश्य है कि हमें लगता है कि हम पैसे के वर्चस्व पे जीत लेंगे, किसी पैसे के आधार पे ले लीजिए। तीसरा है कि हम डरा धमका के ले लेंगे। सब चलती है, डरा धमका के बहुत सारे लोग गए हैं। आपने मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की याद दिला दी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपको लगता है कांग्रेस बहुत सारे दावे कर रही है, लेकिन ये भी तो सच है कि जो पैसा कंपनियां या फिर ऐसे कई वेस्टेड इंटरेस्ट कैश में देती थी राजनीतिक दलों को, अब कम से कम उसका हिसाब होने लगा है और सामने आने लगा है। कहाँ? यही तो मिथ्या प्रचार है। यहाँ पर जो आपने बनाया उसमें ये कहाँ है कि कैश कम होगा? ये तो कैश को एक प्रकार से लेजिटिमाइज करवाया है। इसमें आप करोड़ों रुपए दे दीजिए, न देने वाले का नाम मालूम, न लेने वाले का मालूम। कई ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग है, जिसमें नुकसान हो रहा है, वो दे रही हैं। और जब आप दे रहे हैं तो जा तो रहा है वो एक सपोजिटली एक बैंक के थ्रू, लेकिन आपको, जनता को, वोटर को, न देने वाले का न लेने वाले का, ये किस प्रकार की पारदर्शिता है? तो ये बात सही है कि आप कैश में नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसकी हर चीज़ गुप्त है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा तरीका है। आप कैश को थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि बॉन्ड के थ्रू जा रहा है, लेकिन पता नहीं है वो कैश कहाँ से आया, कैसे आया, और आप भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस ने 60 सालों तक कैश में लिया डोनेशन, वो कहाँ गया नहीं पता, लेकिन आज कह रहे हैं कि हमारे पास रेलवे का टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं। और बीजेपी के पास कभी कोई कैश डोनेशन नहीं आया। आप ये मानती हैं? बीजेपी के, आप जानती हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक बार छोड़ दीजिए, आज जितनी पार्टियां देश में हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उन सबको मिला के जितना पैसा है उससे ज़्यादा कहीं बीजेपी के पास है। सबसे गरीब, आज सबसे गरीब पार्टियां विपक्ष की हैं तुलनात्मक रूप से हमारे सबके मिला के उसके दुगना बीजेपी को मिले हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो प्रकाशित है। 300 करोड़ कांग्रेस सांसद या तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के पास से निकलते हैं, तो उसको देखकर क्या कहेंगे? जहां पर आपके पास तथ्य है, आपने नोटिस किया, हमने बहुत कम कहा। एक झारखंड का केस आया था हमारे एमपी का, हमने समर्थन किया, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने समर्थन किया, सीधा आपको पता है नहीं किया। ऐसे कई केसों में नहीं करते। लेकिन क्या आप समझते हैं कि केजरीवाल जैसे केसेस, कितना पैसा मिला? जब तक नगद रुपया नहीं दिखेगा तब तक कांग्रेस समर्थन प्रोसीजर ऑफ क्राइम का मतलब ये होता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो आप कह रही नगद रुपया जिसकी बात कर रही हैं, जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो ईडी कैसे आई आपके घर में? और प्रोसीजर क्राइम अभी मिलने की जरूरत नहीं है। आज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उनको सिसोदिया के केस में 1.25 साल में नहीं मिला है। तो विदाउट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम कौन सा है? आप आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ आपके विरुद्ध कि आपने इतने रुपयों का गबन किया है और आपको जेल रख रहा हूँ, चुनाव के बाद जेल रख रहा हूँ, उसके बाद कहूँगा साहब मुझे मिला नहीं कुछ, सॉरी, आप बाहर निकल सकते हैं। आपने जेल की बात की तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्या ये प्रेसिडेंस है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में रह के सरकार चला सके, या उसकी विधि क्या है? कौन सा प्रतिबंध है कि आप नहीं हो सकते हैं? आपको बताना होगा प्रतिबंध, मुझे बताना नहीं, अनुमति आपको बताना है प्रतिबंध। आपको मतलब, मेरा आपसे मतलब नहीं है, मेरा जनता से मतलब है। नंबर 2, बीजेपी परोक्ष रूप से अलग अलग लोगों से पीआईएल करवा रही है कि बंद करो इनको, प्रतिबंधित करो, कोई रोक नहीं बता रही है, कानूनी रोक नहीं। नंबर 3, ये बात सही है कि यद्यपि कोई कानूनी रोक नहीं, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं हमेशा रह सकता हूँ मुख्यमंत्री। ये बात सही है कि कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन अगर आप वो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ अपने पार्टी के अंदर हल कर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? आज एक सौभाग्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो था नहीं पहले से, पिछले 5-7 सालों से। वो अगर मौखिक बोलते हैं सुझाव, आप हैं आतिशी, आपके पास एक मंत्रालय है, मैं हूँ सौरभ भारद्वाज, मेरे पास दूसरा मंत्रालय है, अगर वो मौखिक रूप से कहते हैं कि साहब ये मेरा सुझाव है, ये होना चाहिए, और फिर मंत्री लेता है निर्णय, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या आपत्ति है? नंबर 5, क्या इस पूरे अभियान का जो बीजेपी चला रही है, सीधा पीआईएल के द्वारा, अखबारों के द्वारा, एक ही उद्देश्य नहीं है कि इनको हमने प्रतिबंधित कर दिया चुनाव में अभियान करने से, अब हम चाहते हैं कि इनकी पार्टी को तोड़ें, अब हम चाहते हैं कि इनकी पार्टी को पैसे द्वारा, डर द्वारा, भय द्वारा। आप सोचिए, आम एमएलए जो आपका है,
मैं सिर्फ अभी आपकी बात इसे करो, आपने आपकी बात की एएपी की, आम एमएलए है, उस पर कितनी प्रताड़ना है? मंत्री पे है आक्षेप कि भाई आप कल आपको अरेस्ट कर सकते हैं। आम एमएलए इसके अलावा 10 हैं जिनका नाम नहीं दे रही, जो अरेस्टेड हैं। तो फिर उसके बावजूद आपका उद्देश्य है कि आप इसको तोड़ेंगी पार्टी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।